Dear student, today we topic discuss about compound. What is compound? Compound क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन जानिए कि कंपाउंड का डिफिनीशन क्या होता है। कि कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस विच is composed of two or more elements and it formed by the chemical combination of the constituent element in definite proportion by mass. It has property different from the property of the element forming it. एक बार फिर से सुनिएगा। ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस, ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस विच इज कंपोज टू आर मोर एलिमेंट and is formed by the chemical combination of the constituent element in definite proportion by mass. It has property different from the property of the element forming it. For example, sodium chloride, common salt that we use every day. जैसे एलिमेंट आपको बताया गया है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, निकिल, सिल्वर, कॉपर, बिस्मथ, जितने भी प्रकृति में एलिमेंट होते हैं वह एक ही सिंगल के रूप में और क्या होता है, लेकिन जो कंपाउंड होते हैं वो एक या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर बनते हैं। कंपाउंड क्या होता है कि एक या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर बनता है और यह तत्व के गुण से, एलिमेंट के गुण से अलग जो है कंपाउंड का गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट दैट वी यूज एवरी डे, नमक हम अपने घर में प्रतिदिन यूज करते हैं। इज ए कंपाउंड, एक यौगिक है। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक यौगिक है। और यह कैसे बनता है, इट फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट, जब दो तत्वों का जो है रासायनिक संयोग होता है तो यह एक यौगिक बनता है। और सोडियम एंड क्लोरीन इन द रेशियो 23:35.5 बाई मास, इनके मास में जो रेशियो होता है, उनके द्रव्यमान में जो रेशियो होता है और द्रव्यमान के रेशियो से मिलाकर ही कंपाउंड बनते हैं। द्रव्यमान के रेशियो में ही कंपाउंड बनते हैं। कैसे, इट हैज प्रॉपर्टी मच डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। और जो सोडियम क्लोराइड बनता है, और सोडियम क्लोराइड की जो प्रॉपर्टी होती है वो सोडियम और क्लोरीन से अलग होती है। यही अंतर हो जाता है। सोडियम और क्लोरीन का जो प्रॉपर्टी होता है, जो गुण होता है, वो गुण से अलग हो जाता है। किसका, सोडियम क्लोराइड जब कंपाउंड बन जाता है। क्योंकि सोडियम इज ए सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट मन समझ रहे हैं ना, मुलायम। तो और कैच फायर इन एयर, और हवा में आग लग जाती है। एंड रिएक्ट
वायलेंटली विथ वाटर, और हिंसक हो जाता है। जब पानी में सोडियम को रख देंगे तो ये हिंसक हो जाता है। वायलेंट माने हिंसा, तो हिंसक हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे हाथों में, क्लोरीन इज ए ग्रीनिश येलो गैस। और क्लोरीन क्या है? एक जो है प्रकार की गैस है, और ये गैस क्या है? एक एलिमेंट है। तो सोडियम जो है हार्ड है, सॉफ्ट मेटल है, ठीक है, और हिंसक है, और क्लोरीन एक गैस है विथ ए choking smell and its position in nature. The chemical combination of these two elements in the ratio 23 proportion 35.5 by mass form, which is a white crystalline solid, has no smell, does not chemically react water, and is non-poisonous. Thus, the property of sodium chloride are sodium and difference between sodium and chlorine. तो इस तरह से जो है कि सोडियम और क्लोरीन का गुण जो है सोडियम क्लोराइड में नहीं होता है। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड, वाटर आप जानते ही हैं, H2O जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला के, दो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उनको मिला के कंपाउंड बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला के बनता है। कॉपर सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसको वाशिंग सोडा कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको कहते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है कंपाउंड होता है। और जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के क्या गुण होते हैं कि द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड आर एज फॉलो। ए कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। कंपाउंड कैसे बनता है कि एक या दो एलिमेंट को मिला के रासायनिक संयोग करा के एक या दो या अधिक तत्वों को मिलाकर कंपाउंड बनता है। कंपाउंड कभी अकेले तत्व का नहीं हो सकता है, तत्व अलग होता है, और जब कई तत्वों को मिला के आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो यौगिक बनता है। दो या दो से अधिक तत्वों को मिला के रासायनिक संयोग में एक नया पदार्थ बनता है जिसे यौगिक कहते हैं। द कंस्टिट्यूट एलिमेंट इज ए कंपाउंड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो मास के रेशियो में होते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास। ए कंपाउंड है कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। कंपाउंड बने यौगिक, हैज कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑल प्योर samples of a compound exhibit the same characteristics property। कंपाउंड का यौगिक का भौतिक और रासायनिक गुण होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल प्योर सैंपल ऑफ वाटर obtained from anywhere are prepared by any technique always contain hydrogen and oxygen in the ratio 1:8 by mass and exist identical physical and chemical property। The property of compound are quite different. The property of a compound quite different from the property of its constituent element। जो उसके जो जितने एलिमेंट होते हैं, जो उसमें
भाग लेके यौगिक बनाते हैं तो उनके जो कण होते हैं एलिमेंट के, उनके गुण से अलग जो है यौगिक के कणों का गुण होता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन सल्फाइड इज ए कंपाउंड। आयरन सल्फाइड क्या है? एक यौगिक है। एंड कंस्टिट्यूट ऑफ आयरन एंड सल्फर आर द कंस्टिट्यूट एलिमेंट। आयरन इज ए ग्रेइश वाइट लस्टर मेटल एंड इज अट्रैक्ट बाय ए मैग्नेट। आप जानते हैं ना कि आयरन जो है मैग्नेट आयरन को क्या करता है? आकर्षित करता है। और सल्फर इज येलो एंड डिजॉल्व इन कार्बन। डिस्प्लेस्ड लिक्विड contrary to this property, iron sulfide soluble in carbon disulfide and is not attracted by a magnet. आयरन सल्फाइड में जो आयरन होता है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो है जो आयरन सल्फाइड है वह जो है मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक बार और समझ लीजिए कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इट कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट। जिन जिन तत्वों से मिला के जो यौगिक बनते हैं, मान लीजिए कि आयरन अलग है और सल्फाइड अलग है, ये दोनों एलिमेंट होते हैं। इन दोनों एलिमेंट को मिला के आयरन सल्फाइड बनाया गया। तो जो आयरन और सल्फाइड का जो गुण होता है वो आयरन सल्फाइड में नहीं पाया जाता है। उनके पार्टिकल्स में जो गुण होता है, जो आयरन का अलग गुण होगा और सल्फाइड का अलग गुण होगा। लेकिन जब यह कॉम्बिनेशन करके कंपाउंड बना लेते हैं तो आयरन सल्फाइड का जो गुण होता है वो इनके एलिमेंट के कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल से क्या होता है? डिफरेंस होता है। कैसे डिफरेंस होता है कि आयरन सल्फाइड इज ए कंपाउंड एंड कंसिस्ट ऑफ आयरन एंड सल्फर। ये सल्फर और आयरन से बनता है कौन? आयरन सल्फाइड। और एज इज कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट, आयरन इज ए ग्रेइश वाइट लस्टर मेटल एंड इज अट्रैक्ट बाय ए मैग्नेट। या तो आयरन को मैग्नेट के पास ले जाइएगा तो मैग्नेट क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। या आयरन के पास मैग्नेट आएगा तो मैग्नेट ही सट जाएगा आयरन में। इस तरह से इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। और सल्फर येलो एंड डिजॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड। कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है। और कंट्री टू दिस प्रॉपर्टी आयरन सल्फाइड इज ब्लैक टिफ्लाइड एंड नॉट अट्रैक्ट बाय ए मैग्नेट। और आयरन सल्फाइड जो है कैसा होता है? काला होता है। इसका गुण अलग हो जाता है। यानी कि आयरन और जो सल्फर का गुण होता है वो आयरन सल्फाइड में नहीं होता है। कहने का मतलब यही है कि आयरन और सल्फर का जो गुण होता है, जो एलिमेंट आयरन और सल्फर होते हैं और वो जब बना लेते हैं कंपाउंड आयरन सल्फाइड तो उनके आयरन और सल्फर के गुण से डिफरेंस होता है। उस कंपाउंड का जो बन गया है कंपाउंड आयरन सल्फाइड, उससे डिफरेंस होता है। इस तरह से व्हाट इज कंपाउंड एंड व्हाट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आज हम लोग पढ़ेंगे और कल दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे।